नायगांव पूर्व कामन भिवंडी रोड स्थित चिंचोटी के पास रविवार को रमा गणेश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित अपना घर आश्रम के नए आश्रम का उद्घाटन बाल योगी श्री सदानंद महाराज के हाथों किया गया। अपना घर आश्रम दुनिया भर में एक प्रसिद्ध सामाजिक संगठन है जो बेघर, असहाय और निराश्रित लोगों को आश्रय देने के लिए पूरी तरह समर्पित है। अपना घर आश्रम ने मुंबई से सटे वसई के चिंचोटी में एक नया आश्रम बनाया है। यह आश्रम 3663 वर्ग मीटर की भूमि पर बनाया गया है और इस आश्रम में 300 से अधिक निराश्रितों को आश्रय मिलेगा। इस आश्रम के माध्यम से उन सभी निराश्रितों की देखभाल होगी जो बिना किसी सहारे के असहाय होकर जीने पर मजबूर हैं और समाज द्वारा जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। इस आश्रम का प्रबंधन रमा गणेश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया है। अपना घर आश्रम भारत और नेपाल में कुल 60 आश्रमों का संचालन करता है। इन आश्रमों में 12,000 से अधिक मानसिक रूप से बीमार, विकलांग और आश्रयहीन व्यक्तियों की देखभाल की जाती है। अपना घर आश्रम जाति, पंथ या धर्म से परे होकर निरंतर अपना काम कर रहा है। इस आश्रम के उद्घाटन के दौरान अपना घर आश्रम के अध्यक्ष और ट्रस्टी स्वदेश खेतावत ने बताया कि हमने वसई में इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की है कि कोई भी बेघर, असहाय, निराश्रित, जरूरतमंद व्यक्ति पीछे न छूटे। हमारा मुख्य उद्देश्य है उन लोगों की मदद करना जिन्हें समाज ने अस्वीकार कर दिया है और हम इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। असहाय निराश्रितों के प्रति अपना घर आश्रम का नजरिया बिल्कुल अलग है। आश्रम में बेघर, असहाय, निराश्रित, जरूरतमंदों को आदर पूर्वक प्रभु जी कहा जाता है। अपना घर आश्रम समाज में सामाजिक, नैतिक मूल्यों और दयालुता को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अपना घर आश्रम में आपातकालीन स्थितियों में लोगों की मदद के लिए एम्बुलेंस, पैरामेडिक्स और बचाव दल मुहैया कराता है। ये टीमें पुलिस और सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं। अपना घर सेवा समिति के संपर्क कर मदद कर सकते हैं। अपना घर आश्रम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। अपना घर आश्रम में पूरे भारत में 1000 से अधिक कर्मचारी और 2000 से अधिक स्वयंसेवक हैं। अपना घर आश्रम रोगी केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है। यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा आश्रय केंद्र है। संगठन के पास आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं और उपचार के लिए विशेषज्ञों की एक टीम है और आवश्यकता होने पर इसे स्थानीय स्तर के अस्पतालों का सहयोग भी मिलता है। अति आवश्यकता निर्माण होने पर जरूरतमंदों को उपचार दिलाने के लिए मेडिकल कॉलेजों में इंतजाम किया जाता है। अपना घर, ये जो आपने कॉन्सेप्ट आपने शुरू किया है, ये इसकी जानकारी जरा दीजिए, क्या है अपना घर आश्रम? इसकी यहाँ जो मुंबई वसई में खुला है, इसकी प्रेरणा हमें अपना घर आश्रम भरतपुर में जो चलता है उनसे मिली है और उन्हीं के गाइडलाइंस के हिसाब से हम यहाँ चला रहे हैं। ये वसई में भजनलाल डेयरी के नज़दीक खुला है और अंदाज़न 30 किलोमीटर बोरीवली से 30 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे है। सर, ये बताइए, अपना घर का कॉन्सेप्ट में कैसे लोग आ सकते हैं, कौन लोग आ सकते हैं? तो इसमें जो लोगों को हम रेस्क्यू करते हैं उनको प्रभु जी बोलते हैं और प्रभु जी जो ज़्यादातर रिलीजियस जगह पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक प्लेसेस पे वहाँ पे असहाय, बीमार अवस्था में वहाँ रहते हैं, तो जिनको कोई देखभाल नहीं मिल रही होती है, उनको हम जब उनकी खबर मिलती है तब हमारी टीम वहाँ पहुँच के उनको वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ आश्रम में लेके आती है। सर, अपना घर कॉन्सेप्ट क्या है? आप लोगों ने ये किस तरीके की सेवा शुरू की है? आमतौर पे लोग इस तरीके की सेवाओं को अनाथ आश्रम की संज्ञा देते हैं, तो और हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिफरेंट देखी हैं, भिन्न देखी हैं। क्या कहेंगे आप उस बारे में? अपना घर आश्रम बेसिकली असहाय, लाभार्थी से बीमार लोग जिन्हें हम कहते हैं, जो रोड पर पड़े रहते हैं, किसी को टीबी है, कैंसर है, एड्स है, मनोरोगी है, मंदबुद्धि है, गंदे कपड़ों में पड़े हैं, कई सालों से नहाए नहीं हैं, जिनको कोई संभालने वाला नहीं है, खुद कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लोग जो पड़े रहते हैं रोड पर, उनको रेस्क्यू करके लाते हैं। कहीं से भी कोई सूचना आ जाती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा है जो बीमार है, जिसको संभालने वाला नहीं है, तो यहाँ सूचना दे सकते हैं। यहाँ से एम्बुलेंस जाएगी रेस्क्यू करने के लिए और उनको यहाँ पर ले आएगी। यहाँ पर उनको जीवन यापन की सभी आवश्यकताएं, भोजन, दवाई, वस्त्र, जो भी जरूरत है, सूचना दे सकता है इस बारे में। कोई भी आम व्यक्ति सूचना दे सकता है। हेल्पलाइन का नंबर है, नंबर आपको अभी मिल जाएगा। हेल्पलाइन का नंबर है, कोई भी सूचना दे, कोई प्रशासनिक अधिकारी दे सकता है, आम नागरिक दे सकता है, कोई अधिकारी दे सकता है,
कोई गवर्नमेंट ऑफिसर दे सकता है, कोई भी सूचना दे दो, कहीं से भी दे दे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ये 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, पूरे देश को हम कवर करते हैं। 60 आश्रम हैं और यहाँ पर जो विशेष बात यह है कि यहाँ पर कोई चंदा मांगने नहीं जाता, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं है। ठाकुर जी के लिए रोजाना चिट्ठी लिखी जाती है, जो लिखा जाता है वो अपने आप आता है और किसी को यहाँ भर्ती करने से मना नहीं करते। ये कभी भरा नहीं जाएगा। जितने आ जाएंगे उतनी जगह अपने आप ठाकुर जी भेज देते हैं, उतनी व्यवस्थाएं ठाकुर जी कर देते हैं। तो बताइए किस तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, किस तरह से लोग लाने के बाद का जो आपका ये है वो किस तरीके से आप पार्क पढ़ते हैं और आपके ये जो सड़क पे पड़े हुए लोग होते हैं उनको इन्फेक्शंस होते हैं, तकलीफें होती हैं। और अच्छा, बड़ा भी दे सकता हूँ, आप शॉर्ट कर लेंगे इसका मतलब, ठीक है। तो एक आम आदमी जो सड़क पर देखता है, रेलवे स्टेशन के किनारे आसपास, बस स्टैंड के आसपास, आप देखते हैं किसी का हाथ कटा है, पैर कटा है, बहुत सारे इन्फेक्शन हैं, किसी को कीड़ा पड़े हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, मांग के नहीं खा सकते, खिचर के चलते हैं और हम केवल ये सोच के निकल जाते हैं कि बेचारे कैसे पड़े हैं। तो अब आपको इस तरह से बेचारे कैसे पड़े हैं ये सोच के नहीं निकलना है। अब आपको अपना घर की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है, यहाँ से रेस्क्यू टीम आएगी, उसमें एक नर्सिंग स्टाफ होगा, केयर करने वाले होंगे, महिलाएं तो महिला स्टाफ होगा, उनको पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद में यहाँ पर लेके आया जाएगा और यहाँ पर आने के बाद में उनको स्नान है, देखभाल है, मेडिकल सुविधा है, ट्रीटमेंट, जो भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट हो। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे कोई विशेष व्यक्ति की सेवा होती है या विशेष लोगों के लिए होती है, किसी के लिए नहीं होती। जो रोड पे हैं उन सभी के लिए यहाँ पे सेवा होती है, किसी को छोड़ा नहीं जाता। आवश्यक मैंने अंदर प्रीमाइसेस में घूम के देखा, प्रभु जी शब्द आपने दिया है और इसके अलावा जो भी देखा आपने बड़े आध्यात्मिक शब्द दिए हैं। उन भाव, उनके क्या भाव हैं ये अपना घर का? देखिए, ये साक्षात ठाकुर जी हैं। कलयुग में इंसान की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। मैं देखता हूँ कि ये इंसान, मैंने इसको अच्छा तन दिया, मन दिया, ये मुझे पहचानता है नहीं पहचानता। ये साक्षात भगवान है और हम इनकी जो सेवा जो करते हैं, इसको ये नहीं सोच के करते कि हम इनकी सेवा करते हैं, हम तो इनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ये हमारे लिए प्रार्थना, पूजा, आराधना है। और इसी क्रम में यहाँ पे जो ज़रूरत होती है ना, जो भी ज़रूरत होगी, यहाँ से कोई चंदा मांगने नहीं जाएगा, सरकार से कोई पैसा मिलेगा नहीं। रोज़ाना ठाकुर जी के लिए चिट्ठी लिखी जाएगी, दाल, आटा, चावल, भूमि, भवन, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो भी ज़रूरत होगी रोज़ाना ठाकुर जी की लिखी जाएगी और रोज़ाना उतना आ जाएगा। जो लोग, अभी आपने एक बात कही थी, मैंने उसको नोटिस किया, यहाँ पे ये तो जो असहाय हैं या जिनको आपने कहा कि सेवा के लिए लाया जाता है, आमतौर पे आम इंसान जो अनाथ आश्रय या कहीं ऐसे आश्रम में जाते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी मनाते हैं, तो क्या ऐसे लोग भी आके सेवा कर सकते हैं क्या? वो अपने जन्मदिन को मना सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति आके अपनी मैरिज एनिवर्सरी, जन्मदिन, पिताजी की पुण्यतिथि, कोई भी अच्छे दिन, बुरे दिन, कोई उद्घाटन होता है तो उनको आके सेलिब्रेट कर सकते हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उसका कोई चार्ज है या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ तो ठाकुर जी के लिए लिखते हैं, हम लोगों से तो मांगते ही नहीं। हमने आज तक 1 रुपया किसी से नहीं मांगा। एक सेंटर है भरतपुर, जहाँ पर 10.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 60 सेंटर पर रोजाना 35 से 40 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर 3 दिन में हम 1.25 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और रोजाना ठाकुर जी को लिखते हैं, ठाकुर जी भेज देते हैं। हमें लोगों से मांगने की जरूरत नहीं है। कोई लोग सोचता भी नहीं अपना घर के बारे में, अपना घर की आइडियोलॉजी अलग है। ठाकुर जी सीधे सीधे भेजते हैं। डॉक्टर साहब, वसई में ये जो आपने कॉन्सेप्ट शुरू किया है, फिलहाल मुंबई में अभी कितने कॉन्सेप्ट हैं और आगामी कॉन्सेप्ट कितने हैं? नहीं, मुंबई में भी ये पहला सेंटर है जी, लेकिन पहला भले ही है, लेकिन यहाँ से किसी को निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर संख्या से ज़्यादा हो जाएंगे तो दूसरे सेंटरों में स्थानांतरण कर दिए जाएंगे और यहाँ पे अपने आप बढ़ जाएगा। हमें बढ़ाना नहीं पड़ता। यहाँ पर अभी 350 की कैपेसिटी है। जब तक 350 प्रभुजन आएंगे उनकी व्यवस्था होगी और यहाँ पे भी जैसे टीबी वाले आगे उनको अलग रखा जाएगा, श्वास रोगियों को अलग रखा जाएगा, हड्डी टूटी हो उनको अलग रखा जाएगा, जिसके कीड़ा पड़े हैं उनके लिए अलग रखा जाएगा। इस तरह से 12 यूनिट हैं यहाँ पे, सबको अलग अलग रखने की व्यवस्था है। तो ये जो सेवा करते हैं, आपने जिस तरीके का आपने विवरण दिया है कि इस तरीके के लोगों को भी आप लाके सेवा करते हैं, तो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं? जो सेवा भावी आपके जो सेवादार हैं वो कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, वो तो ये सोचते हैं हमें सौभाग्य है हमारा जो हमें ठाकुर जी ने मौका दिया ऐसी सेवा करने का। लोग सोचते हैं सेवा के लिए। आपको पता होगा दुनिया में लोग ये सोचते हैं कि मेरे संसाधन है, मेरा पैसा है, इसको कहीं ठीक जगह कहाँ लगाऊं। उनको जगह नहीं मिलती है।
लोग सोचते हैं मैं किसी की जाके सेवा करूं, उनको जगह नहीं मिलती है। ये तो प्लेटफॉर्म है, लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग लाइन में खड़े हैं कि अपना घर के में जाके सेवा करने का मौका मिल जाए तो हमारा सौभाग्य हो जाए। लोग सौभाग्यशाली समझते हैं। और यहाँ पे किसी जैसे कोई प्रभु जी आए पोटी में पड़े हैं वो, तो हमारी गंदगी दिखाई नहीं देती। हम तो अभिषेक कर रहे हैं भगवान का, तो भगवान का अभिषेक करते हैं तो गंदगी कहाँ होती है। भगवान का अभिषेक करने का मौका कितने लोगों को मिलता है जीवन में, मिलता ही नहीं। आखिरी सवाल, आप लोगों से क्या आह्वान करेंगे? वसई का ये जो सेंटर है मुंबई से सटा हुआ, लोगों से क्या आह्वान करेंगे? हमारा एक ही आह्वान है कि आपको कोई भी इस तरह के प्रभुजन मिलते हैं जो बीमार हैं, पड़े हुए, इनको संभालने वाला नहीं है, यहाँ पर एक सूचना दे दें, कॉल कर दें। जब तक एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचे, जब तक इंतज़ार करें, बस उनको एम्बुलेंस में बैठा के और उनको अपना घर में भिजवा दें, बस ये आह्वान है। वसई ये मुंबई से सटा हुआ आपका ये सेंटर है। इसके अलावा भी मुंबई में जनसंख्या बहुत है और इस तरीके के लोग बहुत संख्या है, तो उसके लिए कोई प्लानिंग और भी है आपकी? देखिए, हमारी तो कोई प्लानिंग होती नहीं, हम तो ठाकुर जी के लिए छोड़ दिया है। आपने यहाँ पर देखा होगा, अभी ये शुरू नहीं हुआ, 3 एकड़ ज़मीन बदलापुर में मिल रही है। वहाँ पर 400 के लिए पुरुष प्रभुजनों के लिए, 400 के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं, माजी बाबूजी है, उनके लिए 400 माता बहन प्रभु जी के लिए, उन सब के लिए है। और जैसे वो नहीं भरा जाएगा, उससे पहले फिर कहीं न कहीं मिल जाएगी। भरतपुर का 100 बीघा से ज़्यादा में बना हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा होम है भरतपुर वाला, केवल हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा होम है, सब अपने आप चलता है। तो ठाकुर जी के लिए हम तो अर्पण कर देते हैं अपने आप को, ठाकुर जी पूरी व्यवस्था करते हैं। हमें लेस मात्र जीवन में एक बाल के नोक के बराबर भी कोई किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती, कभी अभाव का एहसास नहीं होता है। जितने आते हैं उतनों के लिए व्यवस्था अपने आप हो जाती है। यहाँ पे हम लोग करते नहीं हैं, दूसरी जगह कोई व्यक्ति होता है करने वाला, यहाँ पर स्वयं ठाकुर जी अपने आप करते हैं। ये बेसिकली अंतर है। वसई विरार में कई सेंटर्स है जहाँ पे क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती है अनाथ आश्रम के नाम पे बच्चों को, और क्या आप भी यहाँ पे कोई धर्म भाव देखते हैं? यहाँ तो ये कोई धर्म नहीं है, कोई क्रिश्चियन है तो इसको चर्च देखेंगे, मोहम्मदन आएगा तो इसको नमाज पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं इसको, मस्जिद देखेगा। और अगर कोई हिंदू आएगा तो मंदिर देखेगा, कोई सरदार आ जाएंगे तो इसको गुरुद्वारा देखेंगे। तो यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, ये तो धर्मों से ऊपर है। धर्म तो इससे बहुत नीचे रह जाते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा है सीधी सीधी, तो ठाकुर जी की सेवा में धर्म कहाँ से आ गया? हमें तो जो भी आता है उसमें ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, वो तो हमारे लिए प्रभु होता है। तो यहाँ पर कोई धर्म नहीं पढ़ाया जाता, धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है। हम तो बस उन्हीं को अपनी सेवा कोई धर्म मानते हैं, यही हमारा धर्म है।